everyone, Assalamu alaikum. In the very last video, we have discussed about Newton's law of gravitation, and today we are going to perform a numerical problem related to it. First of all, let me read out the question for you. Determine gravitational force of attraction. That means इस क्वेश्चन में मुझे क्या मालूम करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो मैंने डाटा में सबसे पहले लिख दिया है कि मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है और अब उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है. नेक्स्ट, between two bodies of masses 500 kilograms and 800 kilograms. जो ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे मालूम करनी है वो दो बॉडीज के दरमियान है जिनके मासेस मुझे गिवन है, जिनको मैंने डाटा में स्पेसिफाई कर दिया है as m1 500 kilograms, as m2 at 800 kilograms. आगे बढ़ते हैं. Separated by a distance of 2 meters. और उन दोनों बॉडीज को 2 meters के डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है. तो मैंने डाटा में डिस्टेंस को r से डिनोट करके 2 मीटर उसके आगे लिख दिया है. That is the complete data that has been provided. In the last video हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल G हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जो थ्रूआउट द यूनिवर्स सेम रहता है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू भी होती है. That is 6.67 exponential minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. If you remember, तो हमने लास्ट वीडियो में ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, which is F is equals to G m1 m2 upon r square. That means अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये सारी चीजें मेरे पास मौजूद होनी चाहिए. चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. यस, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है. क्या मेरे पास m1 और m2 मासेस प्रोवाइडेड हैं? यस, ये दोनों की वैल्यूज मुझे क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई हैं. लास्ट, मुझे डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है. यस, मुझे क्वेश्चन में डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है. That means अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकती हूँ. In the very next step, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन सारी चीजों की वैल्यूज पुट कर देनी चाहिए. तो मैंने G के रिप्लेसमेंट पे उसकी वैल्यू लिखी, M1 के रिप्लेसमेंट पे उसकी वैल्यू लिखी, M2 के रिप्लेसमेंट पे उसकी वैल्यू लिखी और R की जगह मैंने 2 लिख दिया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया है जो मेरे फॉर्मूले में मुझे गिवन था. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मैंने 500 और 800 को मल्टीप्लाई करवा दिया and that gives me 400,000 और मैंने 2 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दिया. That gives me 4. 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 को मैंने ऐसे इट इज रहने दिया है. अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी और दैट विल बिकम 5 एक्सपोनेंशियल 5 क्योंकि सारे जीरोस कहां पर लगे हुए थे? राइट हैंड साइड पर लगे हुए थे, तो सारे पॉजिटिव में ऐड हो जाएंगे एक्सपोनेंट के अंदर. अब मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 4 एक्सपोनेंशियल 5 और डिवाइड हो रहा है 4 से. आपको एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आप साइंटिफिक चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते विद अ कैलकुलेटर. आगे बढ़ते हैं. इसको फिर किस तरह से सॉल्व किया जा सके वो मैं आपको बताती हूँ. आपने क्या करना है, इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू को और इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू को साइड में रख देना है. जितनी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक जगह कलेक्ट कर लेना है. 6.67 एंड 4 डिवाइड हो रहा है, उसको डिनोमिनेटर में लिख दें. जो एक्सपोनेंट वैल्यूज हमने छोड़ी थी उनको आखिर में लिख दें. एक्सपोनेंशियल माइनस 11 एज इट इज, एक्सपोनेंशियल 5 एज इट इज. अब आपने क्या करना है? अब आपने 6.67 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है. यहाँ मुझे सिंपली लिख रहा है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 6.67 एज इट इज नीचे आ जाएगा. लेट मी रिमाइंड यू, हमने ऊपर एक चीज छोड़ दी थी दैट इज एक्सपोनेंट को सॉल्व करना. एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर आपकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं. देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल माइनस 11 और एक्सपोनेंशियल 5 दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई बाय 10 है. दैट मींस मैं इनकी पावर्स को ऐड कर सकती हूं. तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने पावर्स को ऐड किया है, -11 + 5 कर दिया है. ठीक है, दैट मींस मैंने यहां पावर्स को ऐड कर दिया है. अब आप बताइए -11 + 5 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा. तो यहां पर एक्सपोनेंट में हम -6 लिख देंगे और जो भी कांस्टेंट की वैल्यू को सॉल्व करके आंसर आएगा उसको एज इट इज लिख देंगे. इन दिस वे आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज के दरमियान इस कंडीशन में वो क्या है? 6.67 एक्सपोनेंशियल -6 न्यूटन. This is how we solve the numerical problem for gravitational force. In the very next video, we will be discussing about the difference between capital G and small g. Till then, Allah Hafiz.